नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ नमस्कार जी। सर हॉस्पिटल में कई बार पेशेंटों का पेशाब रुक जाता है, तो कैसे डिसाइड करें कि उसको कॉन्डम कैथेटर लगाना है या फोलिस कैथेटर लगाना है? आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि पेशाब की जो प्रॉब्लम है बुज़ुर्गों में वो सबसे ज़्यादा होती है। पुरुषों की हम बात करें, महिलाओं में भी होती है, लेकिन पुरुषों में जो कैथेटर हम यूज़ करते हैं वो होता है, महिलाओं में भी यूज़ होता है, इसको हम बोलते हैं फोलिस कैथेटर। क्या बोलते हैं? फोलिस फोलिस कैथेटर। कैथेटर। आपने देखा ये डिफरेंट डिफरेंट नंबर का होता है। 8 फ्रेंच, 8F, 10F, 12F, F4 होता है फ्रेंच। क्या होता है? फ्रेंच। फ्रेंच। ये इसका साइज़ होता है, तो बेस्ड ऑन कंडीशन के हिसाब से हम लगाते हैं। बच्चों में छोटा लगाया जाता है, बड़ों में बड़ा लगाया जाता है। ये यूरो बैग होता है जिससे हम इसको कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि पेशेंट को जो प्रॉब्लम यूरिन से संबंधित किस प्रकार की है। तो 2 प्रकार की संबंधित प्रॉब्लम होती हैं। पेशाब एक तो आ ही नहीं रहा। क्या नहीं हो रहा? आ ही नहीं रहा। पेशाब आ ही नहीं रहा, लेकिन बन रहा है। पेशाब बन रहा है लेकिन बाहर नहीं आ रहा। वो जहाँ पे इकट्ठा होता है ब्लैडर के अंदर, वहाँ पे इकट्ठा हो गया, बाहर नहीं आ रहा। कोई रुकावट है। वो रुकावट कई प्रकार की हो सकती है। स्ट्रिक्चर हो सकता है। स्ट्रिक्चर मतलब पेशाब की नलकी में कोई गांठ। पेशाब जहाँ से बाहर निकलता है वहाँ पे रुकावट हो सकती है। दूसरा रास्ता सिकुड़ जाता है। दूसरा क्या है? प्रोस्टेट। क्या होता है? प्रोस्टेट। प्रोस्टेट में क्या होता है? पेशाब तो बन गया, स्टोर हो गया, लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहा, क्योंकि वहाँ पे गदूद हो गए। देसी भाषा में क्या बोलते हैं? गदूद। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है? उस कंडीशन में हमें फोलिस कैथेटर लगाना पड़ता है पेशेंट का पेन रिलीव करने के लिए और यूरिन को बाहर निकालने के लिए। दूसरी कंडीशन होती है कि पेशेंट को पेशाब तो आ रहा है, लेकिन बार बार आ रहा है, वो बार बार खड़ा होके नहीं कर सकता। खड़ा होके नहीं कर सकता। पेशाब बन रहा है, बार बार आ रहा है, कपड़ों में निकल रहा है। तो हमें क्या करना है? हमें इस कैथेटर को अवॉइड करना है। क्या करना है? अवॉइड करना है, क्योंकि इसके जितने फायदे हैं उससे कहीं ज़्यादा इसके नुकसान भी हैं। तो आपको वो चीज़ें मेडिकल साइंस में हमेशा ध्यान में रखनी है कि मरीज को हम किसी काम से कितना फ़ायदा दे रहे हैं और बाद में उसकी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस में कितना योगदान दे रहे हैं। वो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। कई बार क्या होता है, नर्सिंग स्टाफ अपने लेवल पे पेशेंट को बार बार पेशाब आ रहा है, बार बार आ रहा है और उसको रुकावट नहीं है, पेशाब आ रहा है बार बार, वो लिया और फोलिस कैथेटर लगा दिया। पता चला 10 दिन बाद पेशेंट दोबारा एडमिट हो रहा है। किस लिए? यूटीआई के लिए। किसके? यूटीआई के लिए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। क्योंकि अगर आप केयर और बंडल ऑफ केयर देखोगे, अगर आप किसी एनएबीएच हॉस्पिटल में काम करते हो, जो मतलब एक सर्टिफाइड हॉस्पिटल्स होते हैं जिसकी हम बात करें, तो उसमें हम बोलते हैं केयर बंडल होते हैं। क्या होते हैं? केयर बंडल में आप देखोगे कोटी। सुना होगा कोटी आपने? यस सर। कोटी जो होता है, यहाँ एक बार दिखाइए। जो केयर बंडल होते हैं, क्या होते हैं? केयर बंडल। उसमें क्या होता है? कोटी। क्या होता है? कोटी। तो कोटी का मतलब होता है कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मरीज को नहीं था, वो किस लिए हुआ? इस कैथेटर की वजह से। क्योंकि हम जस्टिफाई नहीं कर पाए या प्रॉपरली उसको नहीं बता पाए कि ये इसकी आवश्यकता थी या नहीं थी, कैथेटराइज कर दिया। ठीक है। अब मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ, आप अपने आप सारे सवाल दे दोगे। ठीक है। एक 70 साल के बाबा हैं। क्या है? 70 साल के बाबा हैं। ये ए केस है, ये बी केस है। ये 70 साल के बाबा हैं, दोनों सेम केस हैं। यस सर। ठीक है। अब इनको क्या है? गुर्दे इनका पूरा अच्छा पेशाब बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पेशाब बना रहे हैं, और पेशाब इनकी पेशाब की थैली में इकट्ठा हो रहा है। ये क्या है? ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। और यहाँ के रास्ते हमारा पेशाब जो है बाहर निकलता है। तो गुर्दे, किडनी ठीक काम कर रही है। यस सर। पेशाब बन रहा है, Yes, sir. नलकी से ठीक आ रहा है, यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, लेकिन ये बाहर नहीं निकल पा रहा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गई है? प्रोस्टेट। क्या हो गई है? प्रोस्टेट की वजह से नहीं निकल पा रहा है। तो अब आप मुझे ये बताओ, आप फोलिस कैथेटर लगाओगे उसको, या फिर वो जो दूसरे वाला आता है जिसको हम कॉन्डोम कैथेटर बोलते हैं, वो लगाओगे? फोलिस कैथेटर लगाएंगे सर। इसमें फोलिस लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये रुकावट है अंदर तक। जब तक ये नहीं जाएगा तब तक पेशेंट को क्या है? रिलीव नहीं होगा। अब दूसरा पेशेंट है, ठीक है, गुर्दे ठीक काम कर रहे हैं, ब्लैडर में पेशाब इकट्ठा हो रहा है, कोई उसको प्रोस्टेट नहीं है, लेकिन पेशाब जो है वो बार बार आ रहा है। क्या आ रहा है? बार बार आ रहा है। पेशाब बार बार आ रहा है, या फिर कपड़ों में निकल रहा है, या फिर हमने उसको कोई ऐसी दवाई दी है, जैसे लेसिक्स के इंजेक्शन होते हैं, फ्रूसामाइड, टोरेसामाइड, टोरब्यूटामाइड, जिससे पेशाब हमें शरीर से निकालना जरूरी है। जैसे फेफड़ों में पानी भर गया, शरीर में पानी भर गया, तो कुछ इंजेक्शन ऐसे लगाए जाते हैं, पेशाब ज़्यादा आएगा। ठीक है। तो अब क्या होता है उसमें हमने कौन सा कैथेटर लगाओगे? कोई रुकावट नहीं है, पेशाब बन रहा है, सारी चीज़ें आ रही, बस उसको बेड से ना उठना पड़े। कौन सा लगाओगे? कॉन्डम कैथेटर। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो यहाँ पे आपको ऐसे डिसाइड करना है कि हम कौन सा कैथेटर लगाएं। क्योंकि क्या होता है, अगर आप यहाँ पे फोलिस कैथेटर लगाओगे, क्या लगाओगे? फोलिस कैथेटर लगाओगे, सबसे पहले क्या होता है? चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, कोटी
मोस्ट कॉमन हॉस्पिटलाइज्ड इन्फेक्शन है कोटी। यस सर। अगर आप देखोगे तो कई बार 1 से 2% या लेस देन 5% केसेस में कई बार ये लाइफ टाइम ठीक नहीं होता है, लंबे समय तक चलता है, स्ट्रिक्चर कर देता है, पेशाब के रास्ते में रुकावट कर देता है, घाव बना देता है। ठीक है, दूसरा इन्फेक्शन का खतरा, तीसरा ब्लीडिंग का खतरा। कोई भी चीज़ आप शरीर के अंदर डाल रहे हो तो ब्लीडिंग होने का खतरा है। यस सर। इन्फेक्शन का खतरा है, पाल्स फैसेज बनने का खतरा है, मतलब एक अलग से कोई रास्ता बन सकता है क्योंकि आप पाइप को डाल रहे हो, यस सर। आप दूरबीन से तो चेक उसको कर नहीं रहे, तो यस ये सर। कॉम्प्लिकेशन रहती है। थर्ड, स्ट्रिक्चर, चोट लगने की वजह से वहाँ घाव बनता है, घाव सिकुड़ जाता है, यस सर। ये कॉम्प्लिकेशन के चांसेस हो गए, तो इससे पेशेंट को बचाया जा सकता है। तो ये हमें एक्चुअली डिसाइड करना है कि पेशेंट को हमें कौन सा कैथेटर लगाना है। आप समझ गए मेरी बात? यस सर। क्योंकि हमारा पर्पज़ ये है पेशेंट को कंफर्ट देना। क्या देना? कंफर्ट देना। तो यहाँ पे ये चीज़ें डिसाइड होती हैं। कई बार क्या होता है, पेशेंट स्टेबल है, उसको आए और क्या कर दिया, कैथेटराइज कर दिया, फोलिस कैथेटर लगा दिया। यस सर। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें डिसाइड करनी है। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे पेशाब बन रहा है, गुर्दे काम कर रहे हैं, खाली क्या है यहाँ पे स्टोर नहीं हो रहा अच्छे से, स्टोर नहीं होने की वजह से बार बार पेशाब आ रहा है पेशेंट को, या फिर कोई ऐसी दवाई दी गई है जिसका इफेक्ट 1-2 दिन रहेगा, बस इतने एडमिट है, घर जाते ही वो ठीक हो जाएगा। तो ये कैथेटर अवॉइड करना है, और ये सबसे ज़्यादा लगाया जाता है क्योंकि उस कैथेटर के बारे में कई जगह जानकारी ही नहीं होती, पता ही नहीं होता, लिया और क्या कर दिया, फोलिस कैथेटर लगा दिया। और कोटी जो है हॉस्पिटल के अंदर मोस्ट कॉमनेस्ट इन्फेक्शन है। ये मैं पुरुषों की बात कर रहा हूँ क्योंकि महिलाओं में वो कैथेटर नहीं लगाया जा सकता, जो कॉन्डोम कैथेटर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए, जिससे आप पेशेंट की जो है इन्फेक्शन रेट को कम कर सकते हो, जो केयर बंडल है उनको मिनिमाइज किया जा सकता है। और कोई डाउट इससे संबंधित आप पूछना चाहते हो? नो सर। इसमें डिफरेंट साइज़ आते हैं, स्मॉल साइज़, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, मीडियम, ऐसे साइज़ आते हैं। जैसे इसमें आता है ना फ्रेंच, 10 फ्रेंच, 12 फ्रेंच, 14 फ्रेंच, 15 फ्रेंच। तो ये चीज़ें हमें डिसाइड करनी है, क्योंकि कैथेटर डालना एक ऑलमोस्ट इंटरवेंशन करने के बराबर है, क्योंकि बाहर से इन्फेक्शन अंदर चले जाएगा, और कई बार ये इन्फेक्शन इतना सीवियर होता है, ब्लैडर से यूरेटर से पूरे किडनी में पाइलोनेफ्राइटिस भी कर देता है। ओके, तो इस तरह से हमें इसमें डिसाइड करना है और पेशेंट की केयर को इम्प्रूव करना है। ओके सर। सो थैंक यू वेरी मच। कीप कनेक्टेड विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स फॉर दीज अपडेट्स विच विल हेल्प यू टू ब्रिंग द पेशेंट मोर comfort and less complications and avoid from infections. Thank you very much.